नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा सत्य, एक ऐसी वास्तविकता आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने शायद महसूस भी किया हो, जिसे शायद आपने इग्नोर भी किया हो, या जिसे शायद कभी आप समझ ही नहीं पाए। वो वास्तविकता है कि आप किसी व्यक्ति से नहीं मिलते, आप केवल एक छवि से मिलते हैं। बस एक इमेज से मिलते हैं, और वो इमेज होती है जो आपने उस व्यक्ति के संबंध में अपने भीतर क्रिएट की है। क्या आप जानते हैं कि आप हर किसी की छवि लगातार बना रहे हैं, हर घटना की, हर व्यक्ति की। कहाँ से? अपनी मेमोरी के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर। एक्स वाई जेड कोई भी आपसे मिलने आता है तो आप उसे वास्तव में ना मिलते हुए भीतर मौजूद डाटा के हिसाब से मिलते हैं। आप उससे मिलते ही नहीं, वास्तव में आप स्वयं से ही मिल रहे होते हैं। स्वयं की मैं से मिल रहे होते हैं, मैं में मौजूद छवि से मिल रहे होते हैं। इसलिए आपकी किसी से भी मुलाकात वास्तविक नहीं हो पाती। वो सिर्फ एक चश्मे के आधार पर होती है, एक परसेप्शन के आधार पर होती है, एक छवि के आधार पर होती है, जो कि आपका बनाया हुआ है, वास्तविक नहीं है। आप देख लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम एक्स है। वो एक्स आया, आपके सामने बैठा है। आप उसके बारे में 10 लाइन लिखें, और किसी और से, अपने सहयोगी से, मित्र से जो एक्स को जानता हो उससे भी 10 लाइन लिखवाइए। आप पाएंगे कि आपकी 10 लाइन और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई 10 लाइन भिन्न है, क्योंकि आपने अपनी छवि के अकॉर्डिंग उसके बारे में लिखा, और किसी और ने, उसने जो छवि बनाई थी उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में लिख दिया। दोनों ही वास्तविक नहीं है। दोनों ने जैसी इमेज क्रिएट की है मन में भीतर, उसके हिसाब से ही लिख देते हैं, बोल देते हैं, सोच लेते हैं। हमारे सामने कोई घटना आती है, सूर्योदय का दृश्य आता है, कोई फूल आता है, कोई प्राकृतिक दृश्य आता है, तो पहले उससे रिलेटेड छवि हमारे भीतर उठ पड़ती है, और हमारा पूरा मिलना, पूरा देखना सिर्फ प्रतिक्रिया के आधार पर होता है, जो कि हमारी मेमोरी में फीड है। इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम तनाव में हैं। क्योंकि जब भी आप मैं के आधार पर, छवियों के आधार पर किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, किसी से संपर्क स्थापित करते हैं, वहाँ वास्तविकता नहीं रह जाती, वहाँ द्वंद्व रह जाता है। द्वंद्व आभास और वास्तविकता के प्रति, रियलिटी और इल्यूशन के प्रति। अगर आप सीधा सीधा किसी से मिलना शुरू कर दें जैसे का वैसा, तो आपके जीवन से द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में सिर्फ आनंद होगा। आपके संबंध सुधर जाएंगे, आपके देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका अहंकार क्षीण होने लगेगा, आपका मैं समाप्त होने लगेगा, आपके भीतर की कंडीशनिंग समाप्त होने लगेगी। ध्यान में हम यही तो करते हैं। ध्यान में हम सिर्फ जागरूक होते हैं, जो आ रहा है, जो जा रहा है, उसे जैसे का वैसा देखना, सुनना, महसूस करना शुरू करते हैं। यही तो ध्यान है, यही जागरूकता है। तो इसे हर जगह अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए, सांसों को देख रहे हैं, विचारों को देख रहे हैं, और उसके बाद जब आप किसी से मिल रहे हैं, किसी चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं, तो वहाँ आपने अपना मैं भाव ले आया, कर्ता भाव ले आया, उस छवि को ले आया जो आपने बनाई हुई है। तो फिर आप व्यक्ति से नहीं मिलते, फिर आप छवि से मिलते हैं। फिर आपका मिलना, बोलना, बताना सिर्फ एक बहकावा है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। और ऐसा जीवन जीने वाले कभी सत्य को उपलब्ध नहीं होते, वास्तविकता को उपलब्ध नहीं होते। उनका पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है, इसने ये बोला, इसने ये किया, एक छवि बना दी, और उस छवि के आधार पर आप दुनिया से या उस व्यक्ति विशेष से व्यवहार करने लगते हैं। और पूरी दुनिया ही ये कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपने द्वारा बनाई हुई छवियों के आधार पर ही किसी और को देख रहा है और उससे मिल रहा है। व्यक्तियों से नहीं, छवियों से मिलते हैं हम, इमेजेस से मिलते हैं। वास्तविकता को तो हम देख ही नहीं पाते, सत्य को तो हम देख ही नहीं पाते। तो अगर ये चीज़ आज आपके बोध में आ जाए, आज आपकी समझ में आ जाए, तो अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे, किसी घटना, किसी व्यक्ति से, तो आप उसे जैसे का वैसा देखेंगे, जैसे का वैसा सुनेंगे। और यही जैसे का वैसा देखना और मिलना आपको ध्यान की अनुभूति भी कराएगा, आनंद की अनुभूति भी कराएगा, और जीवन से तनावों को समाप्त भी करेगा।
इसे अपनाकर देखिए, निश्चित रूप से आप बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच।